और जिस समाज का आदमी संसद में होगा उसका ही धर्म बचेगा, उसी का खेत खलियान बचेगा, उसी का अधिकार बचेगा और उसी के बच्चे बचेंगे। तो गाय भैंसी खोल के ले जाएगा ये लोग। नरेंद्र मोदी एक तो चुनाव नहीं जीतने वाला है, सबसे झूठा आदमी है, देश पर बोझ है, देश को बर्बाद कर दिया, नौकरियां छीन ली, देश को जाति या धर्म में लड़ा दिया। आई दोनों जो यहाँ चुनाव लड़ रहा है नरेंद्र मोदी का एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। ये हम लोग के लाश पर गुजर के भी राजनीति करेगा। ये दोनों लोग किसी पार्टी के नहीं है जो चुनाव लड़ रहे हैं, बीना देवी और मुन्ना शुक्ला। ये लोग सिर्फ सत्ता के लोग हैं, सत्ता के दलाल हैं। हम खाली जातिवादी गुंडा का इलाज करने आए हैं जो जाति सूचक शब्द बोलता है, जिसको जेल जाना चाहिए। भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। जो समाज वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं जानता है, समझदारी से वोट नहीं देता है, वो समाज गुलामी के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन अब कोई जाति और धर्म के नाम पर अगर गुंडागर्दी करेगा तो जेल जाएगा। संविधान है अभी 75 साल से हम लोग खाली वोट डाल रहे हैं, हम लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। यहाँ कई बार पिछड़े समाज के लोग टिकट लेकर आए, लोग वोट नहीं देता है। सोचिए, आप बताइए, एक लोग सोचिए, अगर आरजेडी से कोई मुसलमान को टिकट मिला होता तो क्या सवर्ण समाज हम लोग को वोट देता? नहीं देता। नहीं देता। कोई पटेल को टिकट मिला होता तो नहीं देता। अरे कोई यादव को मिला होता तो ना, फिर भी नहीं देता। हम लोग दे रहे हैं। यही अभी मुंगेर में एक पटेल, एक महतो समाज के आदमी को टिकट मिला हुआ था आरजेडी से। कैसे घेराबंदी किया गया उसको, ललन सिंह के लिए एक अपराधी को जेल से बाहर निकाल के वहां भेजा गया उसको रोकने के लिए। आप लोग सोचिए, धर्म भी उसी का बचेगा जेकर आदमी संसद में बैठा होगा। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, अब जमाना बीत चुका है। अब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जागरूक हो चुका है। आप बताइए, लालू यादव जी की पार्टी को हम लोग लालू जी के विरोधी नहीं है, न नीतीश जी के विरोधी हैं, न रामविलास जी के विरोधी हैं। क्या चिराग पासवान को कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं मिला था? कोई मुसलमान नहीं मिला था? कोई गरीब नहीं मिला था टिकट देने के लिए? लालू जी को कोई गरीब नहीं मिला था। कोई अल्पसंख्यक यादवे को दे देते, कुर्मी कुशवाहा को दे देते। ये दोनों लोग किसी पार्टी के नहीं है जो चुनाव लड़ रहे हैं, बीना देवी और मुन्ना शुक्ला। ये लोग सिर्फ सत्ता के लोग हैं, सत्ता के दलाल हैं। अगर आज मुन्ना शुक्ला को आरजेडी के बदले बीजेपी से टिकट मिला होता तो वहां चुनाव लड़ रहा होता, या बीना देवी जी को बीजेपी से न मिलकर, लोजपा से न मिलकर आरजेडी से मिला होता तो वहां चुनाव लड़ रहा होता। ये लोग हम लोग को खिलौना समझता है कि चुनाव में 15 दिन रुपया फेंकेंगे, पहले तो टिकट खरीद लाएंगे, रुपया फेंकेंगे, आप वोट खरीद लेंगे, आप फिर 5 साल आपको दूहेगा, पैसा दूहेगा कि 15 दिन के ये मौज 5 साल पर भारी पड़ेगा। उसके बाद अपना बच्चा बीमार पड़ा तो अस्पताल लेते जाइए। तो ये लड़ाई हमारी नहीं है। हम दिल्ली में सेटल पत्रकार थे, हमको कोई जरूरत नहीं था खाक छानने का। हम खाली जातिवादी गुंडा का इलाज करने आए हैं जो जाति सूचक शब्द बोलता है, जिसको जेल जाना चाहिए। सोचिए, आज के समय में कोई जाति के नाम पर गाली दे सकता है? किसी को गाली देता है? आप बताइए, लालू यादव को ललुआ कौन लोग कहता है? कोई मुसलमान कहता है, कोई कुर्मी कहता है, कोई कुशवाहा कहता है, कोई यादव कहता है, कोई दलित कहता है। रामविलास जी को रमबिलसा कौन कहता है? लालू जी को चारा चोर कौन कहता है? मायावती जी को गाली कौन देता है? ऐसे लोगों को पहचानिए, ये आपके नस्लों के दुश्मन हैं, ये आपके फसलों के दुश्मन हैं, ये आपके समाज को अपने पैरों तले रौंदना चाहता है, ये आपके बच्चों को कलेक्टर एसपी डीएम नहीं बनने देना चाहता है। ये चाहता है आप मजदूर बने, मजबूर रहें, उनके रहमो करम पर जिंदा रहें। वो आपको थोड़ा सा दे देंगे, आप पर आपको लगेगा अरे मालिक हमारा दे रहा, लेकिन देख नहीं रहा कि मालिक आपसे बदले में क्या ले रहा है, आपका खून पी रहा है। सही बात। हमको भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। आप सोचिए,
जो हमको इंसान नहीं समझता है, जो हमारे हाथ का पानी नहीं पीता है, जो हमको नीच कहता है, पिछड़ा कहता है, जो हमारे मुख्यमंत्री को गाली देता होगा, ललुआ नीतीशवा और रमबिलसा कहता है नेता को, वो आदमी हमको 15 दिन गोरधरिया करता है, पैर पकड़ता है, काहे? वोट के लिए। तो सबसे बड़ा अधिकार क्या है? वोट का अधिकार। और इसीलिए कह रहे हैं हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, नियम कानून मानने वाले लोग हैं। वोट के चोट से 25 मई को इन लोगों को बताइए कि अब हमारा समाज जग गया है और हम अपना अधिकार का इस्तेमाल करना जान गए। और जिस समाज का आदमी संसद में होगा उसका ही धर्म बचेगा, उसी का खेत खलियान बचेगा, उसी का अधिकार बचेगा और उसी के बच्चे बचेंगे। तो गाय भैंसी खोल के ले जाएगा ये लोग, लिख लीजिए आप लोग। और हम इसी के खिलाफ लड़ने आए, हम नेता नहीं हैं। आपको लग रहा है कहीं से नेता? नहीं, आप पत्रकार है, हम देखे हैं आपको टीवी पर कितना बार। हम लड़ने इसलिए आए, किसी मुस्लिम दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को टिकट देता कोई तो हम नहीं लड़ते। हम लड़ने आए कि 75 साल से हमको खाली वोटर नहीं बने रहना है, हमें अब संसद जाना है। आप बहुत रह लिए, अब हमको, हम दो लोग दिए ना 75 साल तक वोट, अब हमको एक बार वोट दो। देखो देखते हैं कि नहीं देता है कि नहीं देता। अरे क्या बताएं लोग का, इसलिए कह रहा हूँ आप लोग समझिए। और 4-5 दिन अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने मुखिया पंचायत में, अपने अपने नाते रिश्तेदार को कॉल कीजिए और कहिए कि 5 साल अगर सम्मान से जीना है, बच्चों का भविष्य देखना है, स्कूल अस्पताल पढ़ाई लिखाई दवाई चाहिए, तो इसको बदलिए। और सोचिए, नरेंद्र मोदी एक तो चुनाव नहीं जीतने वाला है, सबसे झूठा आदमी है, देश पर बोझ है, देश को बर्बाद कर दिया, नौकरियां छीन ली, देश को जाति या धर्म में लड़ा दिया। आई दोनों जो यहाँ चुनाव लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी का एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। कल नरेंद्र मोदी को 10-20 सांसद की कमी होगी तो ये देखने जाएगा कि हमको मुसलमान वोट दिया है, यादव कुर्मी कहार वोट दिया है, ये सीधे बीजेपी में जाएगा। ये लोग किसी का सगा नहीं है, ये लोग खाली अपना फायदा देखता है। ये हम लोग के लाश पर गुजर के भी राजनीति करेगा। इसलिए चुपचाप आप लोग 25 मई को वोट के चोट से सबको हराइए। अब राजा रानी का बेटा पैदा नहीं होगा, अब जाति कोई हो, सबको वोट का एक ही अधिकार है। तो 100 में 90 हमारा वोट है तो हमारा आदमी संसद जाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जागरूकता से काम करें, अपने लोगों को बताएं, समझाएं, जगाएं। और समझ लीजिए, जो समाज वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं जानता है, समझदारी से वोट नहीं देता है, वो समाज गुलामी के लिए मजबूर हो जाएगा। सही बात। वोट क्या चीज है? आप बताइए, उसका समाज जो आज 100 गाय लेके सड़कों पर घूम रहा है, क्यों? उसे पता है 15 दिन मेहनत करेंगे तो 5 साल मजा करेंगे। ठेकेदारी वो करेगा, डीलर वो बनेगा, खरंजा वो बनवाएगा, हम लोग तमाशा देखेंगे। आज भी तमाशा देख रहे हैं, 75 साल से तमाशा देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। आप लोग समझिए। और मैं वादा करता हूँ, मैं जीतूं ना जीतूं, आप लोग साथ दीजिएगा तो 100 में 90 हमारा वोट है, हम ही जीतेंगे। लेकिन अब कोई जाति और धर्म के नाम पर अगर गुंडागर्दी करेगा तो वो जेल जाएगा। संविधान है अभी और रहेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, देर रात हो गई है, आप लोग को भी, आप लोग इस बार 25 मई को समझदारी से हाथी छाप पर वोट कीजिए और एक पिछड़ा के बेटा के, गरीब के बेटा के संसद भेजिए। और ताकि हम भी गरीब पैदा हुए थे लेकिन गरीब हैं नहीं, बाबा साहब के संविधान, पढ़ाई लिखाई से आज हम अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि वैशाली का हर गरीब दलित पिछड़ा का बेटा पढ़ लिख के एसपी, डीएम, कलेक्टर, पत्रकार, जज बने, ताकि सबकी जिंदगी बदले। समू भाई जिंदाबाद। इसलिए लास्ट 25 मई को तो वोट दीजिए ही, एक वोट आज से लग जाइए। और 4 दिन 5 दिन का समय है,
अपने नाते को, रिश्तेदारी को, गांव को, समाज को कहिए चेहरा देखिए कि 75 साल की गुलामी खत्म करना है और वोट के चोट से, वोट में वो ताकत है जो बड़े बड़े राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। तो इसलिए ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य का है, नस्लों का है। अगर 4-5 दिन हम लोगों ने तकलीफ उठा लिया तो 5 साल वैशाली में हमारा बच्चा के लिए दवाई, स्कूल, अस्पताल बनेगा, मवेशी के लिए अस्पताल बनेगा, हमको फ्री में बीज मिलेगा, सब्सिडी का खाद मिलेगा और मान सम्मान से सड़कों पर चलेंगे। कोई जाति या धर्म के नाम पर न दरोगा, न पुलिस और न किसी की औकात होगी कि कोई गुंडा जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ जुल्म कर ले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।